हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज आबानेरी में। आपको पता है हम टेंस की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और इस वाले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमने अक्सर स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है कि वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर, पास्ट सिंपल टेंस को लेकर और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, क्योंकि ये तीनों टेंस जो हैं आपस में काफ़ी कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परफेक्ट शब्द, जो ये हमारा वर्ड है परफेक्ट, इसका मीनिंग होता है, ये कंप्लीटनेस को दर्शाता है, यानी एक्शन का कंप्लीट हो जाना, एक्शन का कंप्लीट होना। यानी हम यूँ कहें कि जब कार्य पूरा होना दर्शाना हो तो हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? परफेक्ट टेंस का। अब देखिए, अगर हमारा कार्य वर्तमान समय में पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पिछले समय में पूरा हो गया था तो पास्ट परफेक्ट, और आने वाले समय में पूरा होगा तो वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। समस्या ये है कि आप पढ़ लेते हैं हिंदी के आधार पर, जब आप इनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अक्सर गलती कर बैठते हैं। जैसे देखो, हम कल ही जयपुर शिफ्ट हुए हैं, हम कल ही जयपुर शिफ्ट हुए हैं। और देखो, अब ये सेंटेंस हमारा जो है, अगर हम देखें बुक्स की पहचान के हिसाब से, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम देखें तो हम जानते हैं चुका है, चुकी है, लिया है, हुई है, हुए हैं, ई प्लस है। इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप बनाते हैं। देखिए, और आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वी हैव शिफ्टेड टू जयपुर yesterday, वी हैव शिफ्टेड टू जयपुर yesterday। और एक इसकी इंग्लिश हम बना रहे हैं, देखो, वी शिफ्टेड टू जयपुर yesterday। तो भैया देखें, आप अगर आप किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे या ज़्यादातर विद्यार्थियों से जब बात करेंगे तो इसकी जो अंग्रेजी है ऊपर वाले सेंटेंस की, इसको सही बताएंगे। तो देखो, ये हमारे हिसाब से गलत है। क्यों सही बताएंगे? क्योंकि वो इसको पकड़ करके रहते हैं, अभी तक इससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। इंग्लिश में बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मैं इसमें से कौन से शब्द को हटा दूं, कल शब्द को हटा दूं, तो फिर हम इसकी इंग्लिश कौन सी सही रखेंगे? वी हैव शिफ्टेड टू जयपुर yesterday। और अगर हम इसमें कल शब्द को रखते हैं तो फिर इसकी इंग्लिश कौन सी सही होगी? वी शिफ्टेड टू जयपुर yesterday। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ऐसे कार्यों को दर्शाता है जो पास्ट में पूरे हुए हैं, ऐसी घटनाओं को दर्शाता है जो पास्ट में पूरी हुई हैं। लेकिन जब समय को नहीं दर्शाया जाए, समय को नहीं बताया जाए, टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज नहीं किया जाए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जब टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज कर दिया जाता है, यानी टाइम लैप्सेज वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे समय सूचक शब्द जो बीते हुए समय को शो करते हैं, जैसे यस्टरडे, बिफोर, अगो, लास्ट,
इस तरह के अगर शब्द भी सेंटेंस में शामिल कर लिए जाते हैं तो उस सेंटेंस में हिंदी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इंग्लिश जब बनाई जाएगी उनकी तो कौन से टेंस में बनाई जाएगी? पास्ट सिंपल टेंस में बनाई जाएगी। लेकिन जब हम टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मेरा कहने का मतलब सबसे जो प्रमुख परिवर्तन, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन दोनों टेंस के बीच है बिटवीन प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के, वो सबसे बड़ा यही है। अगर सेंटेंस में ये पीछे को जो लिया है, चुकी है, इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रभाव डालता है वो टाइम लैप्सेज वर्ड्स डालते हैं। अगर टाइम लैप्सेज वर्ड्स का प्रयोग किया हुआ है तो सेंटेंस पास्ट सिंपल में बनाया जाएगा, और टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। अब देखो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से इस टेंस को पहचानेंगे, किस प्रकार से हम इसकी इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे और कौन सी कंडीशंस को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो देखिए, हम प्रेजेंट में 4 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने पढ़ा था उसको हमने एक नया नाम दिया था, प्रोग्रेसिव तो था ही था, उसे रियल प्रेजेंट कहते हैं कि वास्तविक प्रेजेंट टाइम को शो करने वाला टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, कौन से टेंस की अगर हम बात करें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टेंस है हमारा, ये नाम दिया गया है इसको रीसेंट पास्ट। यानी हम जानते हैं अभी अभी समाप्त हुआ समय, यानी हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस टेंस शोज पास्ट टाइम या द एक्शंस दैट हैव कंप्लीटेड रिसेंटली। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इस वजह से ये रीसेंट पास्ट कहलाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि यह टेंस ऐसे कार्यों और ऐसी घटनाओं का उल्लेख करता है जो अभी अभी समाप्त हुए हैं और उनका जिक्र हम वर्तमान में करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं, और इस वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रीसेंट पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे प्रमुख है वो है कि कैसे हम इसको स्ट्रक्चर देखें, कैसे हम वो करें। तो देखो, इसकी स्ट्रक्चर जब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। तो देखो, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा, और जो हमारी हैव है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। जो ये हमारी V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। किसका नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में हमेशा कार्य की कंप्लीटनेस को, कार्य के पूरा होने को शो करता है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या याद रखना है कि परफेक्ट टेंस जो भी है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखो, हम इसको आगे जब पढ़ें, हिंदी की पहचान के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में टेंस पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की जो पहचान होती है वो देखते हैं। यह जो टेंस है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों और घटनाओं को बतलाता है जो समाप्त तो हो चुके हैं
लेकिन उन्हें समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। अतः इसे रीसेंट पास्ट भी कहा जाता है। देखो, सबसे जो प्रमुख चीज है इसमें यही है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ऐसे एक्शंस और ऐसे इंसिडेंट्स को शो करता है जो समाप्त तो हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है, यानी हाल ही में या कुछ समय पहले ही क्या हुई है, समाप्त हुई है। और इसी कारण हम इसे क्या नाम देते हैं, रीसेंट पास्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रीसेंट पास्ट का नाम देते हैं। और हम यूं कह सकते हैं कि इसके जो वाक्य हैं, किसके वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, क्रिया के साथ आ है, ई है, ए है आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं, आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं। देखिए, लेकिन मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि आप इन शब्दों को पकड़कर मत बैठिए कि आपके हिंदी सेंटेंस में ये शब्द आ जाएं तो आप हर बार किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। ऐसा सही नहीं है। आपको वीडियो के शुरू में ही उदाहरण दिया था, ये शब्द जब वाक्य के समाप्ति पर आए, वाक्य के अंत में आए, लेकिन उसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया हो या टाइम लैप्सेस जो वर्ड्स हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया हो, उनको शो नहीं किया गया हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यदि मान लो इन शब्दों पर समाप्त होने वाला कोई सेंटेंस है और उसमें टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज किया हुआ है, टाइम लैप्सेज वर्ड्स अभी वीडियो के शुरू में बताया कि ऐसे एडवर्ब या ऐसे वर्ड्स जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, पास्ट टाइम को शो करते हैं, अगर उनका उल्लेख सेंटेंस में कर रखा है तो भले ही से सेंटेंस के अंत में ये शब्द आ रहे हो, पास्ट सिंपल में उसकी इंग्लिश बनाई जाएगी, उसकी जो अंग्रेजी है वो पास्ट सिंपल टेंस से बनाई जाएगी। और यदि समय नहीं आ रहा हो तो फिर उसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो देखिए आगे अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है एज और हैव। हैज सिंगुलर है, वी और हैव कैसी है, प्लूरल। इसका प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट। और प्रॉपर नाउन जो है, सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उनके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिनमें लगभग हम आई, वी, यू, दे, इनको हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगर हम मेन वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, मेन वर्ब की, तो वी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस टेंस। या यूं कह सकते हैं कि हम इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से हम जानते हैं। या नहीं, आप इस तरह से याद करें कि मेन वर्ब को जो याद करना है वो आप याद करेंगे, चुका चुकी जब आता है, चुका चुकी जब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लाता है। चुका चुकी जब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लाता है। इसका मतलब ये है कि जब जब भी हमें कार्य का पूरा होना शो करना है किसी भी टेंस में या परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या याद रखोगे, चुका चुकी जब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लाता है, यानी परफेक्ट टेंस जब जब भी आएगा मेन वर्ब
थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ये तो ही हमारे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली बातें, लेकिन हम इसके अलावा वो चीज़ें भी पढ़ रहे हैं कि कौन से टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखो इस टेंस के यूजेस, कहाँ हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो अब इसके प्रयोग, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपको कौन कौन सी कंडीशन में इसके प्रयोग करने हैं। तो देखो इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में, भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टाइम में घटी ऐसी घटनाओं के लिए किया जाता है जो किसी न किसी प्रकार से वर्तमान से संबंध रखती हैं। बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा बात है। यानी ये जो हमारा टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भूतकाल की घटी हुई ऐसी घटनाओं को बताता है जिनका किसी न किसी प्रकार से वर्तमान समय से क्या हो, संबंध हो। यानी घटना तो कब घट गई, पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में घट गई, लेकिन उसको किससे जोड़ करके दर्शाएं, प्रेजेंट टाइम से। या हम यूँ कहें कि हमारी कोई भी पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट टाइम की कोई भी एक्टिविटी है, अगर हम उसको प्रेजेंट टाइम से जोड़ करके शो करना चाहें, प्रेजेंट टाइम से हम बताना चाहें, तो हम उसमें प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे देखो, वी हैव शिफ्टेड टू जयपुर, हम जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। अब ये घटना कब घटी, शिफ्ट होने की ये एक्टिविटी कब हुई, पास्ट टाइम में, लेकिन अभी भी हम कहाँ पर रहते हैं, जयपुर में ही रहते हैं। यानी ये इस घटना को हम किससे जोड़ करके बता रहे हैं, प्रेजेंट से जोड़ करके शो कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में प्रयोग के लिए, कौन से टेंस का प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, मैंने भोजन कर लिया है। तो आप जानते हो ये भोजन करने की जो एक्टिविटी है वो कौन से टाइम में की मैंने, पास्ट टाइम में, लेकिन अभी मैं वर्तमान में आपके सामने इस घटना को किससे जोड़ करके शो कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम से जोड़ करके शो कर रहा हूं। तो इस प्रकार के जो स्थिति है, इस प्रकार की जो कंडीशन है, उसको बताने वाले जो सेंटेंस हैं उनमें हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब कब खोई, पिछले पास्ट टाइम में खोई, लेकिन अभी भी मुझे जॉब नहीं मिली है और मैं उसको किस में मेंशन कर रहा हूं, किस में उल्लेख कर रहा हूं उसका, मैं प्रेजेंट में। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कौन से टेंस से शो की जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शो की जाती हैं। नेक्स्ट देखो, जब वाक्य में कार्य का होना ही महत्वपूर्ण हो, न कि उसके होने का समय, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यूँ कहें कि ऐसे कार्य, जो ऐसे वाक्य जिनमें कार्य का होना महत्वपूर्ण होता है, उनके समय का, होने का जो समय है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, वी हैव रीच्ड
द मून, हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो यानी यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं चांद पर पहुंचने को, यानी हम कार्य के होने को महत्व दे रहे हैं। और इसमें हमने कहीं पर भी चांद पर कब पहुंचे, कौन से तारीख को पहुंचे, कौन से ईयर में पहुंचे, उसका हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो हम कौन से टेंस का यूज किया है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और देखो साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशंस, विज्ञान ने हमें अनेक सारे या खूब सारे आविष्कार दिए हैं। अब कब दिए हैं, कौन सी सदी में दिए हैं, कौन से ईयर में दिए हैं, इसका हमने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। तो हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जब कार्य का होना ही महत्वपूर्ण हो, उसके समय की कहीं पर कोई बात नहीं करनी हो, तो इस प्रकार के जो हमारे कार्य हैं वो कौन से टेंस से शो किए जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शो किए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमारे मन में ये संशय उठता है कि माना कि अगर इनके समय का भी उल्लेख कर दिया जाए, इनके समय को भी हम शो करना चाहे, तो भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा क्या? ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो नॉट में देखो, यदि कार्य के होने के समय का भी मेंशन कर दिया जाए तो फिर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। कौन सा टेंस का प्रयोग होता है? यानी अब देखो इसी को कि हमने क्या पढ़ा, जब कार्य का होना महत्वपूर्ण हो, उसके होने के समय की कोई उल्लेख नहीं करे, कोई बात नहीं करे, किसी भी तरह से सेंटेंस में उसे बताएं नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन समय का जब मेंशन कर दे, समय का हम क्या कर दें, उल्लेख कर दें, तो फिर पास्ट सिंपल टेंस या यूं कहें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखो इसी उदाहरण को, साइंस गेव अस मैनी इन्वेंशंस इन दी 19th सेंचुरी। समझ में आया आपको कि इस विज्ञान ने हमें, जो पास्ट सिंपल होता है V2 से या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शो किया जाता है। यहाँ पे विज्ञान के आविष्कार देने की बात हो रही है, लेकिन साथ में आविष्कार कब दिए, 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में, यानी साथ ही साथ कार्य के होने के समय का भी उल्लेख किया। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इसमें हमने नहीं किया। हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया। अगर मैं इसमें देखो आगे, यहाँ देखो आप ऐसे लिखता हूँ, वी रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंचे थे ऑन 22 नवंबर 2008। तो हम चांद पर 22 नवंबर 2008 को पहुंचे थे। चांद पर कब पहुंचे थे? 22 नवंबर 2008 को। यहाँ पे चांद पर पहुंचने का कार्य तो है ही है, लेकिन साथ में कार्य के होने के समय का भी उल्लेख कर दिया। इस वजह से हमने किसका प्रयोग किया? V2 का। और V2 का प्रयोग करने का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस होना। तो अभी आपने क्या सीखा? पास्ट की ऐसी घटना जिसको हम किसी न किसी रूप में वर्तमान से जोड़ करके बताना चाहें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि कार्य का होना ही महत्वपूर्ण हो, उसके होने के समय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो फिर हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन अगर उनके साथ उनके होने के समय का भी मेंशन कर दिया जाए, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी चलते हैं अगले नियम की ओर। देखो इसका अगला नियम, टू डिस्क्राइब पास्ट
एक्सपीरियंस। हाँ देखो, टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए पास्ट भूतकाल के एक्सपीरियंस अनुभव का, भूतकाल के अनुभव का वर्णन करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। कब? देखो, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, हमारे पिछले समय के जो अनुभव हैं, उनको हम अगर वो करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, किसी के सामने बताना चाहें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताया जाएगा। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति बिफोर वंस ट्वाइस, बिफोर वंस ट्वाइस थ्राइस सेवरल टाइम्स आदि शब्दों पर हो रही हो, आदि शब्दों पर हो रही हो, हो रही हो, तो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी हमारे जो पास्ट के अनुभव हैं उन्हें हम बताना चाहें और सेंटेंस के अंत में इन शब्दों में से कोई शब्द आया हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, आई हैव सीन दिस गर्ल, आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, मैंने इस लड़की को कहीं पर पहले भी देखा है। मतलब कहने का यह है कि मैं अपने अनुभव, पहले किसी लड़की को देखा है, मुझे धुंधला धुंधला याद है, और मैं आपको अब वर्तमान समय में बता रहा हूँ। और सेंटेंस की समाप्ति किस पे हो रही है? बिफोर पर। तो हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने प्रयोग किया। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उन्हें शो करना चाहें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से करेंगे, और उनके समाप्ति में इन शब्दों में से आई हैव, या लिखेंगे ही हैज विजिटेड आगरा ट्वाइस, वह 2 बार आगरा भ्रमण कर लिया है, या आगरा का उसने 2 बार विजिट कर लिया है। तो देखिए सेंटेंस की समाप्ति किस पर हो रही है? ट्वाइस पर। तो हम इन शब्दों के आधार पर कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हमने इनमें किसको शो किया है? पास्ट के एक्सपीरियंस को शो किया है। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट जो यूज है इसका, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कोई ऐसा कार्य है जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, या हम उसे कहें रीसेंट पास्ट एक्शंस, रीसेंट पास्ट एक्शंस, यानी ऐसे एक्शन, पास्ट के ऐसे एक्शन जो रीसेंट टाइम में अभी अभी थोड़े समय पहले ही क्या हुए हैं? समाप्त हुए हैं। ऐसे कार्य कौन से टेंस से शो किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। आप देखेंगे, जैसे देखो, प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, कि प्रियंका ने इस क्षेत्र में हाल ही में रहना शुरू किया है। तो प्रियंका ने शुरू कब किया है? अभी पास्ट में। लेकिन कौन सा एक्शन हो गया? ये रीसेंट पास्ट एक्शन हो गया। इस वजह से हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप जानते हैं ये बिगिन जो है उसकी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीगन। पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखेंगे, माई फादर हैज
returned from जयपुर प्रेजेंटली, मेरे पिताजी अभी अभी कहाँ से लौट कर आए हैं, जयपुर से। तो कार्य रिसेंट पास्ट एक्शन था, उसको हमने कौन से टेंस से शो किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमने शो किया। तो हम एक बार फिर से देखेंगे कि हमारे जो पास्ट के अनुभव हैं उनको शो करने के लिए, अर्थात अगर हमारे पास्ट के अनुभव सेंटेंस में शो किए जा रहे हैं और वाक्य की समाप्ति इन शब्दों पर हो रही है, वंस, बिफोर, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, इन पर हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे कार्य या ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं रिसेंट पास्ट एक्शन है, उन्हें शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आप चलते हैं आगे, देखो इसका अगला नियम, इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम से शुरू होकर आने वाले सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम और इस डॉट डॉट का मतलब है ये जो नंबरिंग है ये आगे बढ़ती चली जाएगी, इट इज फोर्थ टाइम, इट इज सिक्स्थ टाइम। एक ऐसा और होता है, देखो इट इज टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कार्य की संख्या का या समय की संख्या का उल्लेख नहीं हो रहा है, जैसे इसमें फर्स्ट आ रहा है, इसमें सेकंड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है। तो इस प्रकार की जो फ्रेज से सेंटेंस शुरू होकर के आएंगे उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, और जो नंबरिंग वाली फ्रेज टाइम के साथ शुरू होकर के आएंगे उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आप उदाहरण के माध्यम से देखो, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड योर हाउस, पहली बार मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, मैंने पहली बार तुम्हारे घर का विजिट किया है। तो देखो यहां पर हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा था, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम से शुरू हो रहा था, इस वजह से हमने इसमें किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने इसमें प्रयोग किया। नेक्स्ट हम चलाएंगे, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज सेकेंड टाइम यू हैव अब्यूज्ड मी, कि दूसरी बार तुमने मुझे गाली दी है, अब आगे और दी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यू हैव अब्यूज्ड मी। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इट इज सेकेंड टाइम से, यहाँ हम थर्ड भी कर दे, फोर्थ भी कर दे, फिफ्थ भी कर दे, तो आगे जो सेंटेंस आएगा उसमें हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट चलते हैं, जब वाक्य में कार्य के होने की संख्या को बतलाया जाए, जब वाक्य में कार्य के होने की संख्या को बतलाया जाए तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो हम फ्रीक्वेंसी बताना चाहें और एक हम एक्शन का नंबर बताना चाहें। एक तो हम क्या कहें, एक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बताना चाहें, और एक हम उसका क्या बताना चाहें, नंबर बताना चाहें। क्या बताना चाहें, नंबर। अगर हमें किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बतानी हो, हमें किसी एक्शन का नंबर बताना हो,
तो जिस सेंटेंस में नंबर बताना है वहां तो हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है वहां पर हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप देखेंगे आई हैव टेलीफोन यू 15 टाइम टुडे, कि आज मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है, 15 बार। तो मैं यहाँ टेलीफोन करने का क्या बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ। टेलीफोन करने का क्या बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ। तो क्या याद रखेंगे, अगर हमें सेंटेंस में हमारे जो एक्शन है उनका नंबर शो करना हो, नंबर बताना हो कि आपने कोई भी एक्शन को दिन में कितनी बार किया, उसको आप बताना चाहते हो कि मैं 2 बार घर गया, 2 बार ऐसे वो किया, मैंने 2 बार खाना खाया है, आज के दिन में मैंने 5 बार खाना खाया है, 5 बार दूध पिया है। तो इस प्रकार हम अगर हमारे कार्य की संख्या को बतलाना चाहें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और देखो, अब देखो नोट लगा करके देखेंगे हम इसको। लेकिन यदि हम कार्य की बारंबारता जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को शो करना चाहें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखो ये इसका विपरीत है, जब हमें क्या बतानी हो, नंबर, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, और हमें क्या बतानी हो, फ्रीक्वेंसी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आप देखो, आई हैव बीन टेलीफोनिंग यू ऑल डे, मैं पूरे दिन से तुम्हें क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, टेलीफोन करते जा रहा हूँ। यानी पता नहीं मैंने 1 बार फ़ोन किया, सारे दिन में 10 बार किया, 20 बार किया, कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन हमें तो बस ये पता है कि मैं बार बार 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, बार रुक करके तुम्हें क्या करता रहा, पूरे दिन भर कॉल या टेलीफोन ही करता रहा। तो हमने यहाँ पर किसको शो किया है, फ्रीक्वेंसी को। किसको शो किया है, फ्रीक्वेंसी को। तो हम किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी शो करना चाहें सेंटेंस में तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। और हम अगर नंबर बतलाना चाहें तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। चलते हैं आगे। आपको इन नियमों में यहाँ तक जो भी पढ़ा है या पूरे वीडियो में कहीं भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, उसका वीडियो बना करके हम नेक्स्ट उसमें डाल देंगे। देखते हैं आगे इसके नियम। नेक्स्ट कहाँ हम इसका और प्रयोग करेंगे, तो देखो, यदि सिंस के तुरंत बाद वाले वाक्य में, यदि सिंस के तुरंत बाद वाले वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस दिया हो तो दूसरे बचे भाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रयोग होता है, देखिए बहुत अच्छा नियम है। यानी सिंस एक कंजंक्शन के रूप में आए सेंटेंस में, और सिंस के जो तुरंत बाद वाला है उस सेंटेंस में अगर हमको कौन सा टेंस मिले, पास्ट सिंपल, उसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो दूसरा हमारा पार्ट बच जाएगा सेंटेंस में, वो चाहे आगे हो या पीछे हो,
तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसको एक इसके माध्यम से देख सकते हैं। माना कि ये हमारे दो सेंटेंस हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, सिंस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए बेटा, सिंस से जुड़े हुए हैं। और इसके तुरंत बाद कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो। कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो। तो जो सेंटेंस या जो भाग बचेगा वो चाहे इसके यहाँ कॉमा लग करके और पीछे हो या सेंटेंस के शुरू में हो, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। जानते हैं हम ये टेंस बनता है हैज या हैव के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से, और ये जो हमारा है वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने पर। देखो एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया या जयपुर। देखिए आप यहां देखिए, सिंस किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। और सिंस के तुरंत बाद ये जो सेंटेंस है यहाँ पे किसका प्रयोग कर रखा है, V2 का। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो उससे जो आगे हो या उसके अलावा जो दूसरा भाग बच जाए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हैज के साथ, हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो हमने देखो ये हमने कौन सा टेंस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट देखेंगे, देखो सिंस ही जॉइंड द आर्मी, since he joined the army he has not taken any leave। यानी जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है तब से लेकर के अब तक उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो हम देखेंगे कि ये जो सिंस है इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे किसके रूप में आया, कंजंक्शन के रूप में। किसके रूप में आया, कंजंक्शन के रूप में आया। तो आप देखो इसके तुरंत बाद V2 आ रही है, तो हम कौन सा टेंस बताएंगे, इसको पास्ट सिंपल टेंस बताएंगे। तो अब देखो यहाँ तो ये सिंस था ना, दोनों वाक्यों के बीच में था, अब यहाँ इसमें आगे आ गया। तो हमारा जो दूसरा भाग बच जाता है सेंटेंस का, उसमें हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आगे देखें हम, देखो यदि किसी एक्टिविटी या एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट शो करना हो, प्रेजेंट में रिजल्ट शो करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन है उनका परिणाम, कि उनका परिणाम क्या निकला, उनका रिजल्ट क्या निकल करके आया उसे शो करना चाहें, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे देखो आई हैव रेड द रामायण, आई हैव रेड द रामायण, अर्थात मैंने रामायण पढ़ ली है। तो मेरा जो एक्शन है उसका मैं रिजल्ट प्रेजेंट में बता रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं आई रिमेंबर नाउ, कि मुझे अभी भी याद है, रामायण अभी भी याद है। मैं इस सेंटेंस के माध्यम से ये शो करना चाहता हूं कि मैंने रामायण को पढ़ा है और उस रामायण की बातें मुझे अभी भी याद हैं। और देखो शी हैज लर्नड कुकिंग, वो खाना बनाना सीख गई है। अर्थात हम ये कहेंगे कि वो खाना बनाना पहले सीख रही थी और उसके इस एक्शन का परिणाम निकल करके क्या आया कि वो खाना बनाना सीख गई। यानी हम यूँ कहें
कि जो पुराने समय का कार्य था, या हम कहें कि पास्ट की एक्टिविटी थी, या पास्ट का कोई एक्शन जो पिछले समय में चल रहा था और उसका परिणाम वर्तमान में निकल करके आया, उसका परिणाम कब निकल करके आया? प्रेजेंट में निकल करके आया, तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अर्थात हम यूँ कहेंगे कि वह खाना बनाना सीख रही थी, वह सीख रही थी, लेकिन अब परिणाम क्या निकला उसका? सीखने का, लगातार सीखते रहने का, लेकिन अब वो सीख गई है। तो हमने ये कहा कि जब भी हमारा पास्ट की एक्टिविटी है या पास्ट का कोई एक्शन है, उसका हम रिजल्ट प्रेजेंट में शो करना चाहें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले नियम की ओर। देखो इसका अगला नियम क्या कह रहा है कि ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई एक्शन जो भूतकाल से वर्तमान तक जारी रहा, यानी शुरू कब हुआ? भूतकाल में, और वर्तमान समय में भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से उसे शो किया जाता है। और ऐसी स्थिति में हम सेंटेंस में सिंस या फॉर को भी देख सकते हैं, सिंस या फॉर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देखो, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है, इन दिल्ली, दिल्ली में, फॉर 6 ईयर, 6 साल, मैंने दिल्ली में 6 साल काम किया है। यानी काम करने की शुरुआत मैंने 6 साल पहले की, तो वो कौन से टाइम में आ गया? भूतकाल में। और आज भी मैं दिल्ली में काम करता हूँ, वर्तमान में भी मैं कहाँ काम करता हूँ? दिल्ली में काम करता हूँ। तो हमने देखो सेंटेंस में फॉर लगा दिया सिंस फॉर में से, और हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वी हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स, हम 5 वर्ष जयपुर में रहे हैं, अर्थात अभी भी हम वहीं पर जयपुर रहते हैं। अभी भी हम कहाँ पर रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। तो कार्य कब शुरू हुआ? भूतकाल में, और अभी भी वो कार्य जारी है, वर्तमान में भी जारी है। तो कौन से टेंस से हमने इसको शो किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और हमने वाक्य में किसका और प्रयोग किया? फॉर का। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, कि मैंने उसे कल से नहीं देखा है। तो आप देखेंगे ये पास्ट टाइम को बताने वाला है, लेकिन क्या आ रहा है इसके साथ? सिंस आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि पिछले समय यानी कल भी नहीं देखा उसको, तो वो कार्य उसको नहीं देखने का अभी भी जारी है, अर्थात मैंने उसको अभी तक भी नहीं देखा है। यानी पिछली बार कल से पहले वाले दिन, परसों के दिन देखा था, कल भी उसको नहीं देखा, कल भूतकाल में था, और आज भी उसको नहीं देखने का कार्य जारी है, यानी अर्थात अभी तक भी मैंने उसको नहीं देखा है। तो वाक्य में हमने सिंस लगाया, और साथ ही साथ हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स, कि ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके सेंटेंस में आ जाने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, या हम इनको दूसरा नाम एडवर्ब्स भी दे सकते हैं। क्या भी दे सकते हैं? एडवर्ब्स। देखो इस टेंस के कीवर्ड्स हैं जस्ट, ऑलरेडी, yet, so far, ever, never, up to now, नेक्स्ट देखेंगे रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर, और एज यट। अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो आपको सीधे कौन से टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इन शब्दों के सेंटेंस में मिलने पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। देखिए इनके एग्जांपल्स। देखो पहला जो सेंटेंस है, या एक बार इनको देख लो, जो हमारा इसमें यट है, और यट है जो नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा सो फार है उसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिल रहा है इनमें से? रिसेंटली।
अब रिसेंटली मिल रहा है तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ये बनता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो आई के साथ हैज हैव में से क्या आएगा, हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। क्या होती है, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे शब्द में से जो है कीवर्ड्स में से कौन सा वर्ड मिल रहा है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हैज हैव में से वी, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, और अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अटेंडेड। क्या हो जाएगी, अटेंडेड। यहाँ पे देखो जस्ट नाउ आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट नाउ आ रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, सी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज हैव में से क्या आएगा, हैज, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। यहाँ देखेंगे सो फार आ रहा है, क्या आ रहा है, सो फार आ रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो हैज हैव में से सी के साथ क्या आएगा, हैज, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। और देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, एवर, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार हैज हैव में से क्या आया, हैव, हैज, ही के साथ, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक, टुक, टेकन। तो हम कह सकते हैं कि इन कंडीशंस को, लगभग 10 से 12 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको शो करने के लिए हमें हर बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब देखते हैं हम आगे कि इनके जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें आना जरूरी है। एक बात मैं फिर कह दूं कि वीडियो के शुरू में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में सिमिलरिटी है। अगर टाइम लैप्सेज वर्ड्स का प्रयोग किया हुआ है सेंटेंस में, भला ही चुका है आ रहा हो, या आ है, ई है, ली है, चू है, ऐसे शब्द आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंटेंस में टाइम लैप्सेज वर्ड्स यानी पास्ट टाइम को बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया है तो वो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में बनाया जाएगा, और समय को वो टाइम लैप्सेज वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया जाएगा। हिंदी से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखें उदाहरण, देखो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम अगर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस लिखना चाहें या अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर है, नहीं तो फिर लास्ट में अदर वर्ड। माना कि हमें इसे किस रूप में लिखना हो, नेगेटिव रूप में लिखना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हमने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, अंत में फुल स्टॉप। हम चाहें तो इनको मिला करके भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हैजंट, हैज प्लस नॉट को मिलाएंगे तो नया वर्ड क्या निकलेगा, हैजंट, और हैव प्लस नॉट को मिलाएंगे तो नया वर्ड क्या बनेगा, हैवंट। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, कौन से सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करें, तो हमने पहले पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दो, सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट को इधर लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अंत में अदर वर्ड्स लगाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। और देखो हमें क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे कि नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अंत में फुल वो इंट्रोगेटिव मार्क्स। और माना कि हमें WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना है तो शुरू में हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वही यूज में लिया जाता है। WH वर्ड, हैज या हैव, फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और अंत में इंट्रोगेटिव। अब हम देखो ये जो इसको नेगेटिव लिखना चाहें, किस रूप में लिखना चाहें, नेगेटिव रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर हैजेंट या हैवंट
फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जो ये हमने नोट लिखा है वो यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है हैजंट और हैवंट के रूप में। तो ये हमारे सभी प्रकार के सेंटेंस हैं, उनकी स्ट्रक्चर हमने दी है। जैसे हम सिंपल सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञान ने हमें अनेक आविष्कार दिए हैं, विज्ञान ने हमें अनेक आविष्कार दिए हैं। अब जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, अब हमने इसमें टाइम लैप्स वर्ड का यूज नहीं किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे बनाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता क्या लिखेंगे साइंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज हैव का, तो उसमें से क्या आ जाएगा हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर। साइंस हैज, अब देखो देना की अंग्रेजी क्या होती है गिव, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी गिवन, गिव गेव गिवन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या दिए हैं मैनी, इन्वेंशंस बहुत सारे, आविष्कार, आविष्कार को क्या लिखते हैं इन्वेंशंस, और अस ये हो गया। अब देखो मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, यानी कार्य समाप्त मैंने कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे आई, हैज हैव में से आई के साथ क्या आएगा हैव, अभी अभी को क्या लिखते हैं जस्ट। देखो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, एवर, नेवर, ऑलरेडी और जस्ट, ये जो सेंटेंस में जब लिखा जाता है तो इनको मेन वर्ब से पहले, या यूँ कहें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब इनका हम प्रयोग करेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएंगे। एवर का मतलब क्या होता है कभी, नेवर का मतलब क्या होता है कभी नहीं, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, और जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट का मतलब क्या होता है अभी अभी। तो देखिए हम जस्ट को लिखेंगे थर्ड फॉर्म से पहले, अब कंप्लीटेड लिख दो चाहे फिनिश्ड लिख दो, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। देखिए इस प्रकार हम हमारे असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। आगे देखते हैं, मैंने कभी शराब नहीं पी है, मैंने कभी शराब नहीं पी है। तो देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है नेगेटिव। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हुआ आई, हैज हैव में से क्या आएगा हैव, नॉट एवर, कभी को क्या लिखते हैं एवर, और पीना की ड्रिंक होती है लेकिन हम टेक से भी काम चला लेते हैं, तो टेक टुक टेकन, और वाइन। अब देखो कई यूँ सोच रहे होंगे कभी नहीं, तो हम इसका प्रयोग क्या करें, किसके रूप में लिखें नेवर के रूप में। तो देखो ये जब कभी नहीं शब्द दोनों हैं एक साथ आते हैं तो हम नेवर में लिखते हैं, और जब ये अलग अलग आते हैं तो इनको किस में लिखते हैं नॉट और एवर में। कोई यूँ कहे कि आपसे नॉट और एवर को हमें एक ही लिखना है तो आप क्या करेंगे नेवर का प्रयोग कर देंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैवंट एवर टेकन वाइन, आई हैवंट एवर टेकन वाइन, मैंने कभी शराब नहीं पी है। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव में, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। अब देखो हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और दूसरा WH वर्ड शब्दों से बनाए जाने वाले। तो आपको कैसे याद रखना है कि जिस क्वेश्चन का उत्तर आप यस या नो से आप कंप्लीट कर सकें, तो उसका जो इंग्लिश बनाया जाएगा, अंग्रेजी बनाया जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाया जाएगा, और उस यस या नो से आंसर पूरा नहीं हो
और कुछ दूसरा शब्द देना पड़े तो उसका आंसर बनाया जाएगा WH वर्ड से, उसकी इंग्लिश WH वर्ड से बनाई जाएगी। तो देखिए, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? गए होंगे तो कहेंगे हाँ, और नहीं गए होंगे तो नहीं, और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पूरा। तो हम इसकी इंग्लिश किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, तो हमारे यू के साथ क्या आएगा? हैव। यू कभी को क्या लिखते हैं? एवर। जाने की क्या होती है? गो। थर्ड फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? गॉन का। गो वेंट गॉन टू दिल्ली। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, हैव यू एवर। गो की जगह जाने और रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बी का। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन टू दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट देखो, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? तो देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। वाई को क्या लिखेंगे? वो क्यों को क्या लिखेंगे? वाई। अब शाहजहां के अनुसार क्या आएगा? हैज शाहजहां। शाहजहां, वाई हैज। देखो, सबसे पहले WH वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। शाहजहां के अनुसार किसका प्रयोग हुआ? हैज और हैव में से हैज का। अब देखो, खुद ने नहीं बनाया, दूसरे से बनवाया है। खुद ने नहीं बनाया और दूसरे से बनवाया है, तो ये ऐसी स्थिति में कौन सी वर्ब हो गई? कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई बेटा? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कॉजेटिव वर्ब किससे बनती है? कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है या करवाता है। तो ये बताई जाती हैं गेट से, मेक से और हैव से। ठीक है, तो गेट मेक जो है ना, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। गेट और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, हम यहाँ बनाने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मेक, लेकिन थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लिखेंगे? मेड। और दी ताजमहल, और निर्माण करवाने के लिए दूसरे से करवाया तो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? बिल्ड का। तो ध्यान दें, तीन वर्ब जो हैं गेट, मेक और हैव, ये कॉजेटिव वर्ब का कार्य करती हैं। और मेक के बाद तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गेट के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव के बाद भी क्या आती है? जैसे मैं कहूँ बक्से को खुला छोड़ दो, हैव दी बॉक्स ओपन, नहीं, क्या? ओपन। हैव दी बॉक्स ओपन। तो ये जो हैव है यहाँ पे किसका कार्य कर रही है? कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब आपने हिंदी में पढ़ा है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जब कार्य खुद करता नहीं करता, जब खुद करता कार्य को नहीं करता और किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से करवाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में इन गेट, मेक, हैव में से शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे, तुमने मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तो देखो, तुम करता हो, तुम थोड़ी करोगे खुद मरम्मत, तुम दूसरों से करवाओगे। तो ये शब्द किसके रूप में आया है? कॉजेटिव वर्ब के रूप में। किसके रूप में आया है? कॉजेटिव वर्ब के रूप में। तो देखो हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सबसे पहले WH वर्ड, क्यों को क्या लिखेंगे? वाई। फिर कर्ता यू है, यू के साथ क्या लिखेंगे? हैव यू, और फिर क्या लिखेंगे? नॉट। वाई हैव यू नॉट। तो यहाँ देखो, गेट को कॉजेटिव वर्ब के रूप में लेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉट। क्या हो गई? गॉट द मोटरसाइकिल, गॉट द मोटरसाइकिल। और मरम्मत जो है उसकी रिपेयर होती है, लेकिन यहाँ किस रूप में आएगी? थर्ड फॉर्म के रूप में। किसके रूप में आएगी?
थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोट जो है कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया है, और अभी हमने बताया कि गोट के बाद जो वर्ब लगाएंगे कब, जब गोट किस रूप में हो, गेट कॉजेटिव वर्ब के रूप में हो, तो बाद में जो वर्ब आती है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई हैवंट यू गॉट द मोटरसाइकिल रिपेयर, कि तुमने मोटरसाइकिल की रिपेयर क्यों नहीं करवाई है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक एक बात तो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी बिंदु को लेकर के दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं, उसका समाधान हम अगले वीडियो में बना करके भेज देंगे। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और अंत में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।